अपयश मिलेगा। आप सदा 100% रोगियों को ठीक नहीं कर सकते। आप ये जान लीजिए, कभी नहीं कर पाएंगे। जब ईश्वर आपको बनाने के बाद में इतनी सारी चीज़ें, इतने गुण आप में रखने के बाद में आप सबको प्रसन्न नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि दुनिया को आप खुश नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम जो है अपना कार्य तो ईमानदारी से करें। इसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। जो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा, प्रथम वर्ष में आप पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं संहिता। इनका प्रयोग आप आने वाले वर्षों में किस प्रकार से करेंगे? अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उसकी नहीं पढ़ी, तो निश्चित रूप से आप सर्जरी के फील्ड में, अगर आपने डिसेक्शन नहीं किया, सरफेस एनाटॉमी नहीं पढ़ी, तो निश्चित रूप से आप कभी भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फिजियोलॉजी की क्लासेज ईमानदारी से नहीं की, तो निश्चित रूप से आप पैथोलॉजी नहीं समझ पाएंगे, चाहे कोई जितना विद्वान चिकित्सक क्यों ना आपको पढ़ाने आ जाए। अगर आपने द्रव्य गुण नहीं पढ़ा, तो फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी, तो निश्चित रूप से आपकी औषधियाँ किस प्रकार से काम करती हैं, रसगुण वीर्य विपाक किस तरीके से काम करता है, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर सिंपली क्या होगा कि जो आप बन के निकलेंगे वो एक क्वैक होंगे, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसा कि मैं ओपीडी में देखता हूँ, आप लोगों में भी ये काफ़ी हद तक ये प्रवृत्ति देखता हूँ कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मनोयोग से चिकित्सा कर्म सीखने में रुचि रखते हैं, शेष काम चलाना चाहते हैं किसी प्रकार से। हमारा अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो राम राम कह के किसी तरीके से मेरा 1 माह कट जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। अगर आप इस तरीके से जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह केवल आपके चिकित्सक दिवस की औपचारिक शुभकामनाएं हैं, जिन्हें आप ग्रहण करें। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको एक सफल चिकित्सक बनना है तो आपको अपना आदर्श ढूंढना होगा और 24/7 यह जानने में लगे रहना होगा कि हम इस विधा को, इस चीज़ को किस प्रकार से ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दक्ष हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपको कहीं पर कोई असुविधा होती है, तो निश्चित रूप से आपकी विद्वान फैकल्टी आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। सभी से आप एक प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते। किसी को उम्मीद होती है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होना मांगता है आपको। कोई ऐसा होता है कि आप कभी भी चले जाइए तो वो आपको आंसर करेगा। कोई ऐसा होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन लेके जाएंगे तो उससे रिलेटेड पहले आगे का पीछे का थोड़ा सा ज़रूर पूछेगा, सो दैट कि वो ये समझ सके कि आपको समझाने में उसे कितनी मेहनत करनी है। आप एक सफल चिकित्सक बने, निश्चित रूप से इससे अधिक उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। चिकित्सक दिवस पर आपको फिर एक बार बता दूं कि केवल 2 ही विश्व में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हारने में सुख मिलता है। एक पिता अपने पुत्र से और दूसरा शिक्षक अपने शिष्य से। अगर शिष्य गुरु से और अच्छा गया है तो निश्चित रूप से गर्व के साथ कहता है कि उस पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो मेरा शिष्य रहा है किसी समय में, और मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरा कोई नहीं कहेगा। और पिता अगर पुत्र उससे ऊंची स्थिति में बैठा है जा करके, तो निश्चित रूप से गर्व के साथ कहेगा कि देखिए वहाँ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो मेरा बेटा है। बाकी सब लोग जलन की भावना से या उसमें कम से कम 2 कमी निकाल के कि वह जो है ना अप्रोच दे करके पैसे लगा करके वहाँ पहुँच गया था। कोई कहेगा रिजर्वेशन की सहायता लेकर के पहुँच गया था, कोई कहेगा कि नहीं तो बड़े बाप का बेटा है, इसको तो वहाँ पे पहुँचना था। लेकिन शिक्षक और पिता इनमें से किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखेगा और आपको कहेगा। इसीलिए आप लोग द्विज हो जाते हैं, आपका गोत्र परिवर्तित हो जाता है। और आजकल आपका गोत्र कौन सा है? CSS AS। जब यहाँ से आप निकलेंगे, चाहे जो बने, अच्छे बने खराब बने, आप हमेशा इस संस्थान का एम्बेसडर बन के रहेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप अच्छा करेंगे तो इस संस्थान को
ख्याति मिलेगी। और अगर आप कहीं भी नैतिक मूल्यों से गिर के निकलते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाएगा, अरे वो चंद्रशेखर सिंह कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का बहुत बेकार है। दोनों स्थितियों में हमको मान भी मिलेगा और असम्मान भी मिलेगा। यह सब कुछ आपके ऊपर होगा। मेरी आशा है कि आप मेरे वचनों को अन्यथा न लेते हुए अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसमें जो कुछ हमारी सहायता होगी हम निश्चित रूप से सभी करने को तैयार रहेंगे। एक बार पुनः आपको चिकित्सक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जहाँ तक विभाग की बात है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता होगी। फॉर द लास्ट 2 years यू आर टॉलरेटिंग मी एज ए प्रिंसिपल। और हमारे विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर दीपक सिंह हैं, बहुत विद्वान हैं। वो आपकी क्लासेस लेंगे। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ओल्ड फाइनल ईयर में हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छे चिकित्सक, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आज भी चीज़ों को सीखने में रुचि रखते हैं। जहाँ पर लोग इस एज तक आते आते चीज़ों को गिव अप करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर दीपक सिंह आज भी चीज़ों को बड़े मनोयोग के साथ में सीख रहे हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो आपको अच्छे दिशा निर्देश देने में सक्षम होंगे। सो आपको हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्ति पर है। आज इस डॉक्टर्स डे पर हम सभी को अपने अंदर क्या नए परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए हमें जो संकल्प लेने हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। और हम इस चीज को निश्चित करें कि आज हम यहां से जब निकलें तो जिन चीजों पर विचार करें अगले वर्ष उनमें कितना सुधार हुआ, इसको जरूर देखें। क्योंकि यह कार्यक्रम हर साल होता है और नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत भी होती है। छुट्टियों के बाद आप आते हैं नए माहौल में, तो जब आप पहले दिन छुट्टियों के बाद क्लासेस शुरू करने के लिए आते हैं तो पिछले साल आपने क्या किया, क्या अपने अंदर परिवर्तन किया, क्या इंप्रूवमेंट किया। परिवर्तन तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाता है। तो क्या बेहतरी आपने की, क्या पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स हुए, इसको जरूर देखिए। 1 जुलाई इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है एकेडमिक्स में। आपने साल भर में क्या किया और अगले साल में आपको क्या करना है, ये इन दोनों चीजों का ब्रिज टाइम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से एक बार डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। सभी लोग यहां से अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे, वहां रुकेंगे और 4 बजे कॉलेज के समय के हिसाब से फिर अटेंडेंस लगा करके अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। कल से सुबह रेगुलर क्लासेस जो 9 बजे से, जिसका जो सिस्टम है वो लोग आएंगे। जो 22-23 बैच है और जो 24-25 बैच है, ये लोग सुबह आकर के अपनी क्लासेस में रुकेंगे। आगे का जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो क्लासेस में आपको मिलेगा। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।